बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़िला बहावल नगर में भी पैरा फोर्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गई है। इस सिलसिले में DC ऑफिस बहावल नगर में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कमांडर पैरा फोर्स ज़ुल्फ़िकार अहमद बून को पैरा फोर्स के जवानों ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने पैरा फोर्स की परेड का मुआयना किया और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आमिर नवाज खिची भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पैरा फोर्स अवाम को फौरी रिलीफ सर्विस और सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगी। तहसील मिंशनाबाद नादरा ऑफिस में बुजुर्ग औरतों की तजलील का सिलसिला अरूज पर। लोगों की वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से अपील है। मौजूदा अमला तहसील मिंशनाबाद नादरा ऑफिस में कई सालों से बैठा हुआ है और यहाँ पर मकामी होने की वजह से लोगों से मुख्तलिफ तरीक़ों से रिश्वत बटोरते हैं। रिश्वत ना देने पर नाला होकर कई चक्कर लगवा कर मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़लील ख्वार करते हैं, जिसमें हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियारा हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी मोहम्मद अहमद कंडियारा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आज तहसील मिंशनाबाद के नादरा ऑफिस में मौजूद हूँ और नादरा मुतासरीन हैं और हम इनकी मदद के लिए आए हैं और हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या क्या मसाइल हैं और यहाँ पे इनको क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी की नाम वाड़ा गुलाम मुश्तबा शाह कितों आए ने? हैड सुलेमान की छ मिंशनाबाद तो किन्ना है हैड सुलेमान की? 35-40 किलोमीटर है। 35-40 किलोमीटर है। कितने दिन तो आ रहे हैं? तकरीबन 1 महीना हो गया, बल्कि 1.5 महीना हो गया है। तो क्या करने आए हैं आप? कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। कार्ड बनवाने अपनी वालदा का कार्ड बनवाना है, तो बड़ी परेशानी है। सुबह से आते हैं, शाम के वक्त बैठ कर वापस चले जाते हैं। 1 महीने से मुसलसल आ रहे हैं आप? मुसलसल आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये बात ही नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते बस। इनका मसला जो है वो एक टोकन लेते हैं, कोई दरखास्त ले आओ, कोई फलाने कागज लो, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं क्या? ये नहीं दे रहे। नहीं, डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद ये आपका कार्ड नहीं बना रहे। बहुत परेशानी है, जिल्लत है। औरतें की लाइन लगती है। मेरी वालदा है, उसका कार्ड है। तकरीबन पर्दे से आते हैं तो बड़ी परेशानी बनती है। तो आपकी वालदा की एज कितनी है? 65 साल है। 65 साल है? 65 साल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जलालत बनी खड़ी, जेडे भी आंदे रसायल बह ते चले जाते हैं। सिफारशी जेडे होंदे ने वो अंदर चले जाते हैं, दूसरे वापस हट जाते हैं। कोई किसी का कोई गल नहीं सुनता, अपनी मर्जी कर रहे हैं, इत्थे बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी भी करते हैं? हाँ जी। क्यों? की पेते न बंदे दे बहुत जलालत बनी खड़ी है जी। इत्थे कोई काम नहीं हो रही है, उन्हां दी मर्जी से हो रही है। जेड़ा वो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, जेडे बाकी सैल गरीब हैं वो रुलदे फिरदे हैं, उन्हां दी कोई गल नहीं सुनता। आपका क्या मसला है? जी मैं फरूक मलकाना हूँ, दरिया में रहता हूँ। जनाब सानू डोबे ने भी बहुत खराब किया, लेकिन असी घर दे कार्ड बनाना सी। अच्छा जी। सानू सारे इन्हां बंदियां तकरीबन सानू 2 हफ्ते 3 हो गए आने, साडा कोई टोकन नहीं, कोई कुछ नहीं। जेड़ा मोटा है ना, ये मोटे ने तो सानू धक्कियां नाल मैनू विच बाहर तू दफाओ असा मगा यार मोटा कौन है, जानते हैं आप उसे? जी जानते। अंदर एक उसका नाम क्या है? जी उनका मैं नाम दा नहीं पता, लेकिन वो ओले दफ्तर विच बैठा है। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत तमीजी बदतमीजी अखीर ते असी हुण लोपियो जी। वेखो टाइम असी साडा टोकन नहीं लगा, असी घर जा रहे। साडा दरिया विच साडा समान बाहर पिया है, उतों असी आने निक्के बच्चे छड्डते। असी नहीं इन्ने परेशान, एक दरिया ने परेशान किया, एक ने ये जेड़ा मोटा है सानू उस तो वक्त पर दरिया तो घना परेशान है इसके। मोटा तो इधर है ही कोई नहीं, मोटा तो आतिफ साहब है इधर। उयो आतिफ साहब जेड़ा कमरे, हाँ जी अनकवाल। वो तो अच्छे आदमी हैं। नहीं यार, ओला वो वही आतिफ साहब नहीं यार, वो बहुत बंदा खराब है, बहुत खराब बंदा। अच्छा, बहुत खराब है। बहुत, वो बदतमीजी बगैर बोलता ही नहीं। अच्छा हाँ जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या मसला है? मेरा आईडी कार्ड का मसला है। तो कब से आ रहे हैं आप? मेरे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन? जी। किसका, आपका बनवाना है आपने अपना? नहीं, छोटे भाई का। छोटे भाई का। तो जी। क्या मसला ये कि क्या मसला दरपेश है इधर आप? यहाँ वहाँ वो कहते हैं बस बेफार्म के लिए कराओ, जमन पर्ची वगैरह का मसला होता है। डॉक्यूमेंट सब क्लियर हो जाते हैं तो फिर भी नहीं बना कर देते। कभी कहते टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत मुश्किल से आज जाकर। कहाँ से आते हैं आप? डंगोरियाँ से। डंगोरिया बॉर्डर से आप आते जी हैं? जी।
तो कितना फासला है मिंचनाबाद से डंगोरियां का? तकरीबन 24 किलोमीटर है 24 किलोमीटर। जी आप डेली आते हैं फिर? जी। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? मोहम्मद इस्माइल मेरा जी कार्ड जी उंदरा की खत्म हो गया, डेट खत्म हुई है। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? मैं हड्डी वाला पुल ਚੱਕ ਨਾਰਾ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੈ ਨਾਰਾ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੈਣੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਤਰਾਜ ਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਵਾਤੇ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ। ਆਪਕਾ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਬੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਚੀ। ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਣਾ, ये ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ। ये टोकन की पर्ची है जी, और ये सुबह तक एक्सपायर होगा। इस टोकन पे इनका काम नहीं होगा। ये बालद का भी ये देखो ना सारे का कार्ड है, बच्चों का भी है, बीवी का भी है, सारे। ये कार्ड इनकी बीवी का है और बच्ची का है। ये क्या कहते हैं आपको अभी? ये बोलते हैं जी वो बालद का जो है ना खत्म हो गया, ये वो फ्रे कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये बीवी जो है वो घर से कैसे आएगी? ये आपका कार्ड है? ये expire वालद है। का वालद का वालिद वालद का। फौत हो गया, तकरीबन 5 साल हो गया। तो आपका कार्ड तो पहले ऑलरेडी बना हुआ है ना, इनका कार्ड पहले ऑलरेडी बना हुआ है और इनका एक्सपायरी कार्ड ये जो इशू करवाने के लिए इधर आए हैं, नया कार्ड बनवाने के लिए। आप कहते हैं कि आपका ये कार्ड एक्सपायर है, ये नहीं बनेगा। तो पहले ऑलरेडी बना हुआ है, ये तो बना हुआ है तो फिर क्यों आ रहे हैं ये? फिर ये 2 दिन का टाइम दे दिया। देखो ना कल्ला बंदा उधर से आएगा, जलील होकर जाता है ना। हूँ इनकी मर्जी है तो तीसरे दिन भी आना पड़ेगा, साफ ज़ाहिर बात है। कैसे आते हैं आप? बस पे आते हैं? हाँ मैं आज मेरा भतरिया सी वो छोड़ कर गया इधर में चुका। इधर हाँ हूँ बस पर जाऊँगा। नहीं, जब आप स्टॉप पे उतरते हैं हड्डी हाँ, वाले पे, हाँ। आपका गांव कितनी दूर है? तकरीबन किलो 2 मीटर बन जाता है। 2 किलोमीटर हाँ, पैदल जाएंगे हाँ फिर? पैदल जाएंगे या मोटरसाइकिल आगे से आएगा या कोई भी हाँ, आएगा। कोई भी आएगा। हम्म। उधर इतना सफर बन जाता है। ये आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे फिर? ये आप हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਓ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ? ये टोकन देखा ना परसों हफ्ता होगा। हाँ। ये इन्होंने परसों का टाइम दिया। परसों वो है जो संडे है और हफ्ता है और हफ्ते को छुट्टी होती है। इनकी नाहली देखें, परसों का टाइम दे दिया इन बाबे को इन्होंने और छुट्टी वाले दिन का टाइम दिया है। सैटरडे छुट्टी होती है नादरा दफ्तर को, सैटरडे और संडे को। इनकी नाहली देखें, टाइम दिया इन्होंने बाबे को, हफ्ते को आ जाना, हफ्ते को ये फिर आएगा और फिर ये चला जाएगा। फिर हफ्ते को छुट्टी होगी, इतवार को फिर सोमवार को आएगा, फिर कोई टाइम दे देंगे। तो ये मेरे साथ और एक पीर साहब हैं, ये सैयदजादे हैं। हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये पीर साहब कितों आए ने? हुसैन शाह पीराले चो ऐड सुलेमान की। वो कार्ड अच्छा, हाँ जी, कार्ड बनवाना मेरी हमशीरा दा जी। नहीं तुसी किवें आए ने? कार्ड बना हाँ, शनायती कार्ड बनाउण जी, किंदा? आदि हमशीरा दा जी। अच्छा, तो फिर की बात की कहंदे ने? ਉਹ ਆਂਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜੀ। ਹਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਟੂਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੋਂ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੋਕਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੈयद ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈयद ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 60 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਟੋਕਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਟੋਕਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਅੰਚਾਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅੰਚਾਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗੂ, अंचारे ने टोकन नहीं लाया, फिर साड़ा झगड़ा हो गया। इस पे लिखा हुआ है कि दोबारा टोकन लगवाए, दोबारा टोकन लगवाए इनते लिखा है उन्हें। दोबारा टोकन वास्ते गए, अंचारे ने आखा जी इन्होंने बाहर कटो। असी गए जी अंचारे साहब को, जेड़ा मैडम साहब टोकन जेड़ी लांदी पी उनदे कोल, मैडम ने आखा जी अंचारे कोल जाओ। क्यों? मैडम ने आखा अंचारे कोल जाओ, अंचारे साहब ने आखा जी इन्होंने धक्के मारते बाहर कटो जी। ते मैं रिक्वेस्ट करांगा वज़ीर आला पंजाब को, ये जो अफसर ना तहसील मिंचनाबाद है जे सीट ते नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो अफसर बदतमीज नूं नौकरी नहीं करनी चाहिए, उन सीट तो करना चाहिए। जिन्हों आवाम की इज्जत का ना पता होवे, आवाम के ख्याल ना होवे। दरिया तो लोग आंदे नूं जलील हो, ते मैं सुबह तो शाम तक आंदा पिया, इत्थे लोग आंदे नूं जलील हो ते जांदे नूं, मैं खुद नाल जलील हो ते जांदा पिया, बाकी लोग भी जलील होते जाते पे। बार्डर तो आंदे नु जीरो लैंड तो लोग जलील होते जाते पे, हड्डी वाले चो आंदे नु लोग जलील होते जाते पे, किसी बंदे दा टोकन नहीं लग रहा जी। कार्ड साडा ना किहड़े बेनजीर वाले पैसे ओ आए ने ते अगों दुख नहीं लगदा पिया, ते ओ असी आए हैं टोकन दी बारों। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਾਂ ਜਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ 50-60 ਸਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ 50-60 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਗਲੋੜ ਗਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਨੇ ਆ, ਅਗਾਂ ਬੜੇ बेजलील ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ, ਟੋਕਨ नहीं पे मिलता सन। मतलब ये सादा टोकन होता है, 100 रुपया इसकी फ़ीस होती है, और वो जो है ना थंब लगाना पड़ता है, वो सिर्फ उसका कोई काम नहीं, कोई डाटा एंट्री नहीं है उसमें, सादा सा मामला है। थंब लगता है और टोकन हो जाता है, और बेनज़ीर दफ्तर से इनको पैसे मिल जाते हैं। काम सिर्फ इतना है। और 4 दिन ये देख ले, ये बाबा जी हैं, और इनकी जो है ना ये वाइफ है, इधर देख ले, ये भी बूढ़ी है, और इनसे बड़ी मुश्किल से चला नहीं जाता। ये इतनी मुश्किल से ये आते हैं चलकर। और हम इंचार्ज साहब से बात करते हैं कि इस दफ्तर में ये क्या हो रहा है, और जो हुकूमत है वो उनका जो रवैया है वो तो कहती है आवाम के साथ भलाई करें आप, और ये क्या हो रहा है हम उनसे बात करते हैं। ना किया है कि किसी को अंदर नहीं आने देता, हम फिर भी जो है ये कह रहे हैं कि अब जो है ये बाहर आएँ और हमें ये इंटरव्यू दें, और ये अपना मौक़िफ़ दें कि क्यों करते हैं ये इस तरह आवाम के साथ। तो हमें जाना पड़ेगा उधर। जी जलाल साहब, क्यों इसको हाथ नहीं लगाना? आपने इसको हाथ नहीं लगाना, आप हाथ नहीं लगाना, आपने हाथ नहीं लगाना कमरे को। आप मैं आपको बुला रहा था, बात आप नहीं आए। मैं क्यों नहीं करता? मेरी बात है, ये यहाँ पे हालात खराब हो जाएगा। फिर आप अगर ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। मेरी बात उधर जाओ, नहीं बाहर आ जाए,
नहीं मामला क्या क्या गाली नहीं निकाले हमें, क्या मामला क्या गाली नहीं निकाले, हाथ नहीं पकड़े हमारा। आपने हमारे कैमरे को टच कैसे किया? हमारे कैमरे को आप टच में कैसे किया? आप अंदर नहीं आ सकते, क्यों अंदर नहीं आ हमें सकता? ऑर्डर है क्या ऑर्डर आपको? कि मोबाइल अंदर नहीं, ऐसे लोगों का आपको क्या ऑर्डर? आपने पहले भी यही काम किया, मोबाइल के अंदर डाटा चोरी करने की कोशिश करते, आपको मना किया हमने। मैंने डाटा किसका बदतमीजी की, तो सर के पास आप आए थे, इसी किसका कहा भाई ये पीछे करें। मेरे भाई आप जो मर्जी करें, लेकिन गाली नहीं निकालें। आप मेरी बात आपने बहन की गाली निकाली भाई, उसने किसको गाली निकाली आपने? कैमरा करो, दिखा दो ना उसे। आप बदमाश है इधर के, कैमरा कहाँ से लगाना आपने? कैमरा नहीं लगा रहा, इधर गाल करो इन्होंने, आप ना गाल। आप कमाल करते हैं, ये कैमरा अंदर ना लेकर क्यों ना लेकर जाए भाई? ये इधर करो ना गाल। 2 महीने हो गए। क्या नहीं मैंने अंदर नहीं आना। जलाल साहब इधर आप आएंगे इधर। वो इंचार्ज साहब फिर अंदर चले गए हैं और हमने उनसे पूछ कर जाना है उनका मौक़िफ़ क्या है, क्यों ऐसा आवाम के साथ करते हैं। वो दोबारा अंदर चले गए हैं। उनका ये जो बयान हम इन्होंने दिया है उनकी तस्दीक करें, आए मेरे सामने, ये कैमरे के सामने आए। लाहौर मौज़म कडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मरूफ और लेजेंडरी गुलकारा अज़रा जहां अपनी साहबजादी दीबा जहां के हमरा यूके में कामयाब म्यूज़िक इवेंट करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गई हैं। इस शानदार इवेंट में पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का परचम सर बुलंद किया गया और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये म्यूज़िक इवेंट एक बड़े अरीना में मुनक़द हुआ जहाँ शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अज़रा जहां और उनकी साहबजादी ने अपनी दिलकश परफॉर्मेंस से सामाइन के दिन जीत लिए। तकरीब में इंटरनेशनल प्रोमोटर शुएब आलम भी मौजूद थे, जो गुज़िश्ता 30 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंटरनेशनल शोज़ के इनकाद के हवाले से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस इवेंट को भी शानदार अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया और इससे कबल भी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई बड़े शो दे चुके हैं। शायकीन के मुताबिक ये टूर इंतहाई कामयाब रहा है और इससे न सिर्फ पाकिस्तानी फ़नकारों के वक़ार में इजाफ़ा किया बल्कि आलमी सतह पर भी इनकी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कंदकोट इसराइली जारहियत और स्मूथ फ्लोटेरा वाक़े के खिलाफ जामिया मस्जिद फारूकिया में एहतजाज, दुआ और नारेबाजी। कंदकोट गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में शामिल इमदादी बहरी काफ़िले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले और इसके नतीजे में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ कंदकोट के मुसलमानों ने भी नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। जुमे की नमाज के बाद जामिया मस्जिद फारूकिया में मौलवी मोहम्मद इब्राहिम हाकी की क़यादत में शहरियों ने एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान दर्जनों नमाजियों ने शिरकत की और उन्होंने ज़बरदस्त नारेबाजी की, जिनमें इसराइल मुर्दाबाद सबसे बाज़र था। इस मौके पर अहले मोहल्ला ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनियों पर रवा किए जाने वाले मुज़ालिम का नोटिस लें और सबसे पहले इंसानी और कानूनी इक़दाम उठाए। आखिर में एहतजाज अख्ताम पज़ीर हुआ तो इमाम मस्जिद मौलवी इब्राहिम हाकी ने नेक और बाअसर दुआ करवाई। दुआ में इसराइल की नाबूदी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए अल्लाह ताला की मदद, इस्तकामत और फ़तह की इल्तमास की गई। रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर राना हुसैन ताहिर की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंचार्ज चौकी बाईपास रायवंड की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। थाना रायवंड को मतलूब B कैटेगरी के जराइम में मुलव्विस मफरूह इश्तहारी गिरफ्तार। मुलज़म की शनाख्त शाहिद लुकमान के नाम से हुई। SP सदर मुलज़म की जराइम में मफरूर था, जिसे इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर की इंचार्ज चौकी बाईपास रायवंड और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई करने पर शाबाश। जराइम पेशा नासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। हैदराबाद में कब्ज़ा माफिया की दहशतगर्दी। हैदराबाद शहर में कब्ज़ा माफिया की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। शहरियों के मुताबिक फैसल खान वल्द कबीर खान, जो कि हदीजा चहारम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कैशियर है, मुबैना तौर पर कब्ज़ा माफिया में मुलव्विस है और मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े करा रहा है। मज़ीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि फैसल खान के साथ एसर ब्रोकर भी कब्ज़ा माफिया का अहम कारकुन है, जो शहरियों को धमकियाँ देकर इनकी जदाद पर कब्ज़े की कोशिश करता है। मुतासर शहरियों का कहना है कि कब्ज़ा माफिया न सिर्फ ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रहा है बल्कि बासर शख्सियात की पुश्त पनाही भी हासिल है, जिसके बायस आम लोग खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और DSP को फौरी नोटिस लेने और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक TH के अस्पताल में अद्वियात मिल रही हैं। मरीजों के तासरात
पंजाब हुकूमत की सरकारी टीम का इंतजामात पर इत्मीनान। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने THQ अस्पताल कमालिया का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर भी इनकी हमरा मौजूद थी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल डॉक्टर मियां अदील आरफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्पताल के इंतज़ामी तिबी मामलात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया और मरीजों और उनके लवाकिन से इलाज मालजा अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और लवाकिन ने इलाज मालजा और सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इन्हें वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक तमाम ज़रूरी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक जाली दूध तैयार करने का बड़ा धंधा बेनकाब। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी और डिप्टी डायरेक्टर लिया वकारुल हसन बोदला की टीम के हमरा मोहल्ला मंजूराबाद लिया में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। 1200 लीटर जाली दूध तल जबकि 2 चिल्लर्स और दीगर सामान जब्त। मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मौके पर गिरफ्तार। वे पाउडर्स केमिकल से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी दूध मुख्तलिफ मिल्क शॉप होटलों पर सप्लाई किया जाना था। मोहम्मद आसम जावेद जाली दूध तलब करके सामान कब्जे में ले लिया गया है। फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा के पुलिस के हवाले कर दिया है। मोहम्मद आसम जावेद दूध के नाम पर सफ़ेद जहर तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। DG फूड अथॉरिटी पंजाब। ठट्ठा से खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। इसी सिलसिले में ठट्ठा में अवामी प्रेस क्लब की जानब से भरपूर मुजाहरा किया गया, जहां सहाफ़ियों ने आज़ाद सहाफ़त पर कदगन की शदीद मजम्मत की। मज़ीद जानते हैं ठट्ठा से मुमताज़ अली समो की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल ठट्टा में अवामी प्रेस क्लब के सहाफ़ी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस के धावे के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत अवामी प्रेस क्लब के सदर बिलावल समू ने की, जिन्होंने कहा कि प्रेस क्लबों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्ता हमला है और ये जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ खुला ऐलान जंग है। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर सराई का कहना था कि हम सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे, जबकि सीनियर नायब सदर उबैदुल्ला जमारी और AB शोरो समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी पुलिस कार्रवाई को आज़ादी इजहार पर कारी ज़रब करार देते हुए शदीद मजम्मत की है। मुजाहरे में शरीक सहाफ़ियों ने पुरजोश नारे लगाए। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। साथ ही में ये भी वाज़ेह किया गया कि अगर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाया गया तो एहतजाज का सिलसिला मज़ीद सख्त किया जाएगा। ठट्ठा से जहां सहाफ़ियों ने अपने इत्तेहाद और आवाज़ के ज़रिए एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि आज़ादी सहाफ़त पर कोई समझौता नहीं होगा। जी उकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बर्बियत के खिलाफ जमात इस्लामी कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा प्रेस क्लब के बाहर किया गया। ज़िला भर से सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती इसराइल मुहारब शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली मुजानम रुकवाने का मुतालबा। शुरा के हाथों में प्ले कार्ड, इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज। अमीर ज़िला जमात इस्लामी रिजवान अहमद का खिताब, उम्मत मुसलमान फ़लस्तीनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। आलमी ताकतें इसराइल को लगाम डालें। मुजालिम नाकाबिले बर्दाश्त पाकिस्तान के अवाम दिलो जान से फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाके ज़हूरा में मामूली तलख कलामी पर वकास नामी शख्स को मुखालिफिन ने छुरियाँ मार कर कत्ल कर दिया और मुलजमान फरार हो गए। 2 रोज़ कबल मौजा अम्बुचक में सैन नामी नौजवान को इसके वालिद अफजाल के चचा मुनीर, उसकी बीवी बुशरा बीबी और बेटे तोकीर ने फायरिंग करके ज़ख्मी जो अस्पताल पहुँचकर दम तोड़ गया। मकतूल ज़ैन के वालिद अफजाल का अपने चचा मुनीर के साथ वरासती ज़मीन के झगड़ा चल रहा था। वाक़े पर पुलिस थाना कोटली सैयद अमीर ने मुलजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इतला पर DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने SHO थाना कोटली सैयद अमीर को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ज़राए का कहना है कोटली सैयद अमीर पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मरकज़ी मुलजमान मनीर और उसकी बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया है। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने आराई कत्ल भी बरामद कर लिया है। पुलिस से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से रब्ता किया गया, जो रब्ता ना हो सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ की क़यादत में स्मोक से बचाव बारे आगाही वाक, महकमा सेहत और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। स्मोक से बचाव एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल पम्फलेट तकसीम। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में स्मोक से बचाव के हवाले से आगाही वाक का इनेकाद किया गया। वाक़े की आदत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसम एजाज ने की है। इस मौके पर डॉक्टर आसम एजाज का कहना था स्मोक इंसानी सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक है।
اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے شہریوں کو ماسک کے استعمال، غیر ضروری سفر سے اجتناب اور درخت لگانے کی تلقین کی۔ گاہی واک میں محکمہ صحت کے افسران، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حیدرآباد نسیم نگر تھانے کی حدود میں 22 سالہ نجی اسکول کی ٹیچر عظمیٰ نذیر پریم نامی شخص کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئی۔ متاثرہ ٹیچر کو سول اسپتال حیدرآباد علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد بھادو واغ گیٹ کے قریب جس گاڑی میں آگ لگی وہ سرکاری گاڑی تھی۔ جلس کار جاں باک ہونے والے شخص کی شناخت حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکرٹری اسلم قاضی کے اکلوتے بیٹے احمر قاضی کے طور پر ہوئی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق گلوبل سموتھ فلوٹیلا قافلے کے شرکا کو گرفتار کرنے پر اور اہل غزہ پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑنے پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کال پر اور پاکستان کی طرح سٹی صفدرآباد میں بھی فلسطینیوں اور اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سموتھ فلوٹیلا کے شرکا کی رہائی کے لیے ایک پرامن احتجاج کیا گیا، جس میں نائب امیر ضلع میاں اسد اللہ، امیر زون ذوالفقار شاہین، سینئر سیاستدان جماعت اسلامی میاں ممتاز احمد، امیر سٹی جماعت اسلامی فاروق آوان، مرکزی انجمن تاجران صدر نویز فیض، مرکز انجمن تاجران ملک نعمان امبالی، مرکزی انجمن تاجران سپریم جوڈیشل حاجی عبدالرشید، ملی مسلم لیگ سٹی صفدرآباد مسئول حافظ مولانا عباس نے شرکت فرمائی۔ تمام شرکا نے اہل فلسطین غزہ کے لیے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ سکر سے ہمارے کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکر نیشنل پریس کلب کے سامنے شاہ فیصل جنگ اتحاد اور یوسی 10 کے علاقہ مکینوں کا احتجاج، ٹھیکیدار نسیم شاہ پر کام ادھورا چھوڑنے کا الزام۔ سکر نیشنل پریس کلب کے سامنے شاہ فیصل جنگ اتحاد اور یوسی 10 کے علاقہ مکینوں نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کی قیادت نعیم کھوسو، واجد مہر، عباد شاہ، یمین رند اور اللہ بخش سولنگی نے کی۔ مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ ان کی کالونی میں ترقیاتی کام ادھورے چھوڑ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں تباہ حال، سیوریج کا نظام درہم بھرم اور پینے کے پانی سمیت دیگر بنیادی سہولیات بری طرح متاثر ہیں۔ مظاہرین نے ٹھیکیدار نسیم شاہ اور علی گوہر چاچڑ نے ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں کیے، جس کے باعث عوامی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوسی 10 کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حل میں ناکام رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شاہ فیصل کالونی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ مکی شاہ ٹاؤن کی حالت زار، نہ سڑکیں ہیں، نہ نالیاں، نہ پانی پینے کا فلٹر پلانٹ موجود ہے اور نہ ہی ڈسپنسری قائم کی گئی ہے۔ مزید برآں تاحال کالونی کے مالکان حقوق بھی نہیں دیے گئے۔ مظاہرین نے حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے فوری نوٹس لیا جائے، ادھورے منصوبے مکمل کیے جائیں اور ذمہ دار ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ علاقہ مکینوں کو ریلیف مل سکے۔ کوٹہ دوسری خبر شامل کرتے ہیں۔ شہباز خان سے دنیا بھر کی طرح کوٹہ میں بھی منتخب مذہبی سماجی تنظیمات کی طرف سے اسرائیل مرد آباد ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت شیخ ضیاء الرحمان محمد طاہر ہاشمی، محمد ذیشان اسامہ اخوانی، قاری محمد امیر معاویہ، قاری وہاب اور دیگر نے کی۔ ریلی میں مقررین سے ارشد صدیقی، شیخ عرفان فرقان، بزدار مفتی ذہیب الحسن پڑھاوی، شفیق اظہر رانا انیق نے خطاب کیا۔ مقررین نے ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ مفتی ذہیب الحسن پر ہاڑوی نے کہا ہے کہ جہاد ہی واحد حل ہے جس پر اسرائیل امریکہ کا علاج ہوگا۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ارشد صدیقی نے کہا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ ریلی میں عابد حسین باروی، اسماعیل شیخ، رمضان رحمانی، اشرف طارق شیخ، ملک صادق ببر، اشتیاق کامران، سیال مبشر، چغتائی ایڈوکیٹ، سجاد حسین چانڈیا اور تمام مذہبی جماعتوں کے کارکنان نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب حافظ آباد کے سینئر نائب صدر حافظ عبدالقدیر چودھری کے صاحبزادے حافظ محمد ذیشان نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اس پرمسرت موقع کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مودی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مدرسہ تعلیم الاسلام جامعہ مسجد حذیفہ سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں منعقد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز صابر کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جب کمسین حافظ محمد ذیشان نے قرآن مجید کا آخری سبق سنا کر محفل کو منور کیا تو ہر دل پر ایک گہری روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حاضرین اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس سعادت پر خوشی اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ تقریب میں صحافی برادری، وکلاء، علماء کرام، تاجر برادری اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ محترم مدرسہ تعلیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد یعقوب اور معروف عالم دین مولانا گلزار احمد آزاد نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا اللہ تعالیٰ کا بے مثال انعام ہے۔ ایسے بچے نہ صرف
صرف اپنے والدین کے لیے باعث صدر افتخار ہیں بلکہ روز قیامت اپنے خاندان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ حفاظ کرام کا وجود معاشرے میں نور اور ہدایت کی روشنی بکھیرتا ہے اور یہ بچے امت کے لیے دین کی خدمت اور فخر کا باعث بنتے ہیں۔ شوکا نے حافظ محمد ذیشان اور ان کے والد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی کامیابیوں سے عطا فرمائے اور کرام جیت کو ان کی زندگی کا دستور عمل بنائے۔ ذیشان حالت بابو کی رپورٹ کے مطابق خانیوال میں الیکشن مہم کے دوران جب مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز شریف جلسہ کرنے آئی تھیں تو انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ جو چاہے اس کی لسٹ بنا کر دے دیں وہ ضرور ملے گا۔ اس وقت خانیوال کے عوام بہت پر امید ہو کر ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کیا تھا جن میں الیکٹرک بسیں، یونیورسٹی کاروباری زون، آئی ٹی زون، زرعی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، روزگار، تعلیم اور اپنا گھر جیسی سہولیات شامل تھیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ لسٹ کہاں گئی؟ کیا عوام کے مسائل صرف انتخابی جلسوں تک محدود رہیں؟ کیا یہ سہولت صرف نعروں اور وعدوں تک محدود رہی ہے یا پھر خانیوال کے لوگ اس لسٹ کی تبھی یاد دلائیں گے جب اگلا الیکشن شروع ہوگا؟ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ خانیوال کے جذبات سے کب تک سیاسی لیڈر کھیلتے رہیں گے اور کب یہ وعدے عملی شکل اختیار کریں گے؟ شیخوپورہ پاکستان برادر ملک قطر سے آئے الشیخ ابو خالد حسر اور ان کی ٹیم نے شیخوپورہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ چیریٹی ٹور کے دوران انہوں نے پسماندہ علاقوں جیون پورہ، ڈیرہ مصطفیٰ، سرا اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 300 کے قریب مستحق و غریب خاندانوں میں امدادی رقوم اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ احمد علی، حافظ طلحہ، مصطفیٰ سرا، اویس سرا اور دیگر بھی تھے۔ اس موقع پر الشیخ ابو خالد حسن نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آئندہ چند روز میں سیلاب زدہ علاقوں میں مزید ہماری تنظیم امدادی رقوم تقسیم کرے گی۔ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ ہمارا مقصد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے متاثرین کی مالی امداد کرنا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں یہ امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق کاہلو برادران کی جانب سے تحصیل تاندے والا کی وکلا برادری کو مغل اعظم مارکی میں شائقہ دیا گیا جس میں تحصیل بھر سے وکلا نے شرکت کی۔ چودھری عثمان کاہلو اور چودھری رضوان کاہلو کی جانب سے چودھری محمد مشتاق امیدوار پنجاب بار کونسل جنگ سیٹ کے اعزاز میں مغل اعظم مارکی میں پروقار عشائیہ دیا گیا۔ عشائیہ میں تحصیل تاندے والا کی وکلا برادری کی کسی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز صحابت کلام پاک اور نعت شریف سے کیا گیا۔ اس موقع پر وکلا برادری سے صدر بار مہر صحافت فتیانہ رانا اسلم، چودھری شاہد خلیل، نور مصطفیٰ وٹو، ملک طالب حسین، ملک توقیر احمد ذیشان اور دیگر وکلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم چودھری مشتاق کی مکمل ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس موقع پر امیدوار پنجاب بار چودھری محمد مشتاق کا کہنا تھا کہ میں انشاءاللہ جیت کر وکلا برادری کو درپیش مسائل حل کروں گا۔ وکلا برادری کی فیملی کے لیے صحت، تعلیم اور تربیت اور پینشن قابل ذکر ہوں گے۔ تقریب کے آخر میں چودھری رضوان کاہلو اور چودھری عثمان کاہلو نے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل گزارے اور گزار رہا ہوں، مجھے فخر ہے میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر قانون کی حکمرانی کی بات ببانگے دوہل کہی۔ میں نے جابر حکمرانوں کے سامنے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی، رول آف لا کی بات کی۔ میں نے ہمیشہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی۔ میں نے ہمیشہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی بحیثیت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور آپ دوستوں نے مجھے منتخب کیا تو میں رول آف لا کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکشن کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ بات کروں گا اور کرتا رہوں گا اور یہ میری ایک موومنٹ ہے، میں اس کو لے کر چلوں گا۔ باقی جہاں تک وکلا کی ویلفیئر، وکلا کی ڈگنیٹی کی بات ہے، اس پلیٹ فارم پر بھی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور انشاءاللہ شیخوپورہ رانا محمد عباس کی بطور ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن تعیناتی کے بعد تھانہ بی ڈویژن پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخوپورہ سے نمائندہ اون نیوز علی رضا سے۔ جی علی رضا بتائیے گا۔ جی ہاں، بالکل تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او رانا محمد عباس کی قیادت میں پولیس ٹیم نے جرائم کی روک تھام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے گشت اور ناکہ بندیوں کا سلسلہ مزید سخت کر دیا۔ گزشتہ روز جنڈیالہ روڈ پر کارروائی کے دوران پولیس کے مشکوک افراد کو روک کر تلاشی لی۔ دوران تلاشی ملزمان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا جس میں پسٹل اور گولیاں شامل ہیں۔ پولیس نے موقع پر ہی ملزمان کو حراست میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا جہاں ان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او رانا محمد عباس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن و امان کی
हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों के तावन से इलाका जराइम से पाक करने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जी खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन अफ्रीकर निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन मलक तारक शहजाद नाइज गुज़िश्ता रोज़ निजी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मलक बख्त अली नाइज चीफ कोऑर्डिनेटर तारक फाउंडेशन की क़ियादत में राना ज़ाहिद इकबाल, मलक कमर नाइज, रज़ा गिलानी, मोहम्मद सलीम अख्तर मलक कोऑर्डिनेटर तारक फाउंडेशन, मलक फ़कीर बन नाइज ने मलक तारक शहजाद जनूबी अफ्रीका से वापसी पाकिस्तान मुल्तान एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुलूस की शक्ल में हानबिला के तारकाबाद आमद पर इलाका मकीनों ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर मौजूद जाम मोहम्मद नवाज़ बरारा, मलक अब्दुल कादर जोया, मोहम्मद यूनुस डिवाया, शुजा झलन, मोहम्मद हावर, मलक फ़ौज अली, मलिक नबी बख्श नंबरदार, मलिक सुहेल नाइज, मोहम्मद इस्माइल शहजाद और दीगर शामिल थे। बावलपुर दरियाई सतलज की तबाह कारकों ने सैलाबी रेले ने मोज़ा धोरकोट बस्ती संजरानी में भी तबाही कर दी। फसलें और घर सैलाबी पानी से तबाह हो गए। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले कड़ी धूप में मर्दों ख़वातीन बच्चे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर, जिनकी जमा पूंजी सब कुछ सैलाबी पानी ने तबाह कर दिया। खाने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन ख़वातीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज से अपील की है, हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौज़ा धूरकोट बस्ती संजरानी बन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं जिनके घर फसलें हर चीज़ तबाह हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त गरीब खातून मौजूद हैं सैलाब मुतासरीन, उनसे जानना चाहेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी? अब बस को कई शा नहीं मिलती। मौज़ा धूरकोट दा जेरी अमा मंदी है जिमींदार ओ नहीं मुंह डिठी वाले कुड़ेंदे गरीबें दी कई तात नहीं करेंदे, कई शाय नहीं मिलती। मेरा पुत्र असा धुपते बैठे से तड़फ दे, साडे नाल इमदाद करो, मदद करो साडे नाल। असा गरीब से असा रोजी दी करूं, असा मकाने दी करूं, असा परेशानी से साकूं। धुपे च रोटी पकेंदी बैठियां, राशन कई नहीं मिला। मेरा पुत्र राशन मिल वने मकान ही कर उसार देवेन ते असा गरीब से। जी जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब मुतासरीन खातून ने कहा है कि हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हमारे मकान गिर चुके हैं, फसलें तबाह हो चुके हैं। इस टाइम हम बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारी मदद की जाए ताकि हम अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकें। जी बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका धोरकोट बस्ती संजरानी में दरियाई सतलज के सैलाबी रेले ने तबाही कर दी। फसलें और मकानात गिर कर तबाह हो गए। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले किनारे सड़क के बैठे हुए हैं, जिनकी गुजारने पर मजबूर, जिनकी जमा पूंजी सब कुछ सैलाबी पानी ने तबाह कर दिया। खाने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन मुल्हिका बीमारियाँ फैल रही हैं। जहरीले मच्छर सैलाब मुतासरीन के लिए अज़ाब बन गए। रात भर सोने नहीं देते, दिन को धूप में गर्मी बुरा हाल कर देती है। ख़वातीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज से अपील की है, हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ने हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौज़ा धूरकोट बस्ती संजरानी बन पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सैलाब मुतासरीन हैं मौजूद हैं जिनका घर और फसलें तबाह हो चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी हम हुसैन यो मेहरबानी कर, असा बुढ़े पैसे सारी कशा खानी बची रोल गए से, ना सारा खर्चा ना पानी, निके बाल रोंदे बैठे, सारा महल रोल गए। मेरा निके बच्चे दू छोरे बई धी मुथाजे तंबू असा लोकें को हमसाए को मिन्नत करते गिदे से धोपते सड़ते पैसे ते बई मेहरबानी करें तो कर सको से सारा कई हाल कहानी असा मर गए से। असा आखे था रो सकूँ तो रख दो, सारा कई हाल कहानी असा बोकन मरते पैसे तिलकते पैसे पानी किते हारशा किते बंधाते पैसे रठे पैसे। तू मेहरबानी करें तो कर, जेरी करें कर गे न करें जेरा को जाके। जी जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब मुतासरीन इस टाइम
गम से निढाल हैं। उनके पास ना तो खाने पीने की कोई चीज़ है और इस टाइम बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़र हैं। आला हुकाम से अपील कर रहे हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से अपील कर रहे हैं कि हमारी इमदाद की जाए, कहीं हम भूख से मर ना जाएं। जी। डेयर की सखर बरादरी और निजी कंपनी का तारीखी फलाही कदम शहरियों के लिए मुफ्त डिस्पेंसरी और एमरजेंसी क्लिनिक कायम। जदीद एमरजेंसी डिजिटल क्लिनिक से अक़लियती बरादरी के लोगों को बर वक्त इलाज की सहूलत मैसर। निजी कंपनी माड़ी एनर्जी के तावन से करोड़ों रुपये मालियत के अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे और कार्डियोलॉजी मशीन की सहूलत अक़लियती बरादरी के लिए मुफ्त फराहम कर दी गई है। सखर बरादरी एमरजेंसी में एम्बुलेंस सर्विस, कीमती जानों को ज़या से बचाने में मदद। सिख कम्यूनिटी हर माह 2.5 लाख रुपए के अखराजात बर्दाश्त करके खिदमत इंसानियत की नई मिसाल कायम। सिख बरादरी का फलाही जज्बा अक़लियती बरादरी के लिए रोशनी की किरण बन गया। क्लिनिक हमारे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सहूलत मैसर कर दी गई है। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सरमायाकारी के साथ साथ तजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। हमारी जारी मशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने माशियत को एक नई सिमत दे दी है। इस शिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटरी इसहाक़ डार ने आज इस्लामाबाद में 23 और 24 अक्टूबर 2025 को शेड्यूल होने वाली इलाकाई ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस में रहायशी सफ़ीरों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ ब्रीफिंग सेशन की सदारत की। DPM-FM ने माशी नमू को बढ़ाने, तजारत को बढ़ाने और सकाफ़ती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में इलाकाई राब्ते की अहमियत की निशानदेही की। उन्होंने इलाकाई ममालिक के मुकम्मल शिरकत के लिए उम्मीद का इज़हार करते हुए कहा कि ये खित्ता मुश्तरका बुनियादी ढांचे के ज़रिए तावन और तरक्की की फ़रोग़ देने की बेहद सलाहियत रखता है। वज़ीर मुआसरात इलाकाई ममालिक के रहायशी सफ़ीरों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका महकमों की सीनियर अहदेदारान के साथ इजलास। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी के नए मुकर्रर करदा सफ़ीर डॉक्टर ज़ोल्टन वर्गा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार के साथ मुलाकात की। DPM-FM ने मतनू शोबों में बढ़ते हुए पाकिस्तान हंगरी तावन की तारीफ़ की, जिसमें तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तालीम, दिफा और सकाफ़त शामिल हैं। उन्होंने सफ़ीर को एक कामयाब मुद्दत मुलाज़मत की ख्वाहिश की है और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने की कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।